हेलो गाइस, आज हमारे टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, या बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन। अब नॉन रिलेटिविस्टिक का क्या मतलब होता है? नॉन रिलेटिविस्टिक बोलता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वही सबसे सर्वोप्रिय है। मतलब तुम किसी भी चीज़ की वेलोसिटी ले लो और स्पीड ऑफ लाइट से तुम कंपेयर करो तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ही आगे जाएगी, हमेशा आगे ही रहेगी। तो नॉन रिलेटिविस्टिक वे है। तब हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ द नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना थोड़ा सा? चलो देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन द फिजिकल सिस्टम कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाता है? देखो, हम लिखते हैं ई साई इज इक्वल्स टू एच साई। ये मैंने एक्चुअली ना अपने लिए समझाने के लिए लिखा हुआ था। बेसिकली ई साई इज इक्वल्स टू एच साई। ई की वैल्यू क्या होती है? आयोटा एच कट कर वाई कर टी होता है। मैंने डी बाई डी टी लिखती है यहाँ पे। साई की जगह आर और टी लगा दिया मैंने, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस ये डेल आर साई आर ऑफ टी। अब मैंने ये चीज़ क्यों लिख दी? तो यहाँ पे देखो, हमारे पास होता है एच को क्या बोलते हैं? पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, हैमिल्टोनियन वही होता है मेरे पास। तो काइनेटिक एनर्जी एच कट का स्क्वायर माइनस लग गया, क्योंकि आयोटा एच कट करके होता है इसलिए। ठीक है, माइनस लग गया। ठीक है, डेल स्क्वायर साई और साथ में यहाँ पे वी साई है ना हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे वी होगा, मैंने गलती से डेल लिख दिया है। वी आर साई ऑफ आर ऑफ टी। ठीक है, अब ये जो मेरे पास ई साई इज इक्वल टू एच साई की ही फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये जो अब श्रोडिंगर इक्वेशन है डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम इन पोटेंशियल फील्ड वी ऑफ आर। ठीक है, वी ऑफ आर क्या है? पोटेंशियल फील्ड होगी। ना यूजिंग द टेक्निक ऑफ सेकेंड क्वांटाइजेशन की टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर हम रिप्लेस कर देते हैं साई आर ऑफ टी को इन द अबव इक्वेशन 40, इक्वेशन नंबर 40 है। ठीक है, अगर मैं साई आर टी इक्वेशन नंबर ई जो भी इक्वेशन है इसका साई आर ऑफ टी को हम रिप्लेस कर देंगे वाई साई के ऊपर ऑपरेटर लगा दी, यानी कि इस तरह से, और साथ में आर कॉमा ऑफ टी, आर कॉमा टी है। ठीक है, इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन कैसी बनाई जाएगी? मतलब कहने का ये है कि हम क्लासिकल से क्वांटम की ओर जा रहे हैं। क्लासिकली नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? ई साइज एच साइज इक्वल्स टू ई साइज लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्लासिकली इक्वेशन इस तरह से लिखी जा रही है, इस तरह से नॉर्मल। जब साई आर ऑफ टी से हम क्वांटम मैकेनिक्स क्यू एम है ये, ठीक है, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो साई के ऊपर ही ऑपरेटर लग जा रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये पूरी क्लासिकल वाली इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। ठीक है, सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या लगा देंगे, ये ऑपरेटर बता देंगे, ये ऑपरेटर है। ठीक है, तो जो फील्ड इक्वेशन बन रही है क्वांटम फील्ड थ्योरी में रिप्रेजेंट कर रही है फील्ड को, एंड दिस फील्ड इज नॉन एज श्रोडिंगर फील्ड। ठीक है, अगेन बाय यूजिंग द टेक्निक्स, वो क्लियर नहीं आ रहा इतना, ऐसे कर देते हैं ब्राइटनेस। ठीक है, अगेन बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशन, जब सेकंड क्वांटाइजेशन में अप्लाई करूँगी, वी कैन डेवलप क्लासिकल फील्ड इक्वेशन फ्रॉम द क्वांटम फील्ड इक्वेशन। ठीक है, इफ़ वी रिप्लेस ऑपरेटर साई, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी, इससे बदल दूंगी। इसका मतलब वी कैन फॉर्म क्लासिकल फील्ड इक्वेशन फ्रॉम क्वांटम, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस ऑपरेटर से इस पे जा रहे हैं, इससे मतलब ये कि क्लासिकल से हम क्वांटम की ओर जा रहे हैं, क्वांटम का है, क्वांटम से हम क्लासिकल की ओर जा रहे हैं। मतलब बताया, अगर हम ऐसे से करते हैं तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो वी कैन फॉर्म क्लासिकल फील्ड इक्वेशन फ्रॉम क्वांटम फील्ड इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग द ऑपरेटर। वही चीज़ है, इस पूरे पैराग्राफ में लिखे कि हम ऐसे अदला बदली कर सकते हैं। अगर क्लासिकल से क्वांटम की ओर जंप करना तो ऑपरेटर लगा दो, क्वांटम से क्लासिकल की ओर जंप करना तो ऑपरेटर हटा दो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखो, हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने सेकंड क्वांटाइजेशन लगाई तो मुझे क्वांटम फील्ड थ्योरी मिली, यानी साई आर ऑफ टी से मैंने कहाँ लगाई, मैंने लगाई सेकंड क्वांटाइजेशन, तो मुझे साई के ऊपर ये ऑपरेटर देखने को मिला। ठीक है, क्लासिकल फील्ड थ्योरी के अंदर साई आर ऑफ टी क्या होता है? एम्पलीट्यूड फंक्शन होता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर वो एम्पलीट्यूड फंक्शन में देखो ये ऑपरेटर लग जाता है ना? मज़ेदार बात। तो वी वांट टू मेक क्लासिकल फील्ड थ्योरी फ्रॉम क्वांटम फील्ड थ्योरी, राइट। तो साई के ऊपर ऑपरेटर आर ऑफ, हमने क्लासिकल फील्ड थ्योरी से
वी वांट टू मेक क्लासिकल फील्ड थ्योरी। ठीक है, हमें क्लासिकल फील्ड थ्योरी चाहिए अब क्वांटम से। तो मैं कैसे बनाऊंगी? ये जो क्वांटम वाला ऑपरेटर है ना, इसको मुझे साई आर ऑफ टी बनाना है। तो जो इक्वेशन 41 थी, ये वाली तो 40 थी, ये वाली थी क्लासिकल वाली, ये इक्वेशन थी क्वांटम वाली, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेटर लगाया हुआ था। तो इक्वेशन नंबर 41, यही इक्वेशन मैंने फिर से लिखी दोबारा। 41 थी इक्वेशन को मैंने फिर से लिखा, क्योंकि हमने क्वांटम से क्लासिकल की ओर जाना है। ठीक है, सो हमने क्या करा, उस इक्वेशन से हमने वो जो ये लगा था ना ऑपरेटर, ये इस तरह का ऑपरेटर, इस तरह के ऑपरेटर को मैंने हटा दिया, कैंसिल कर दिया। देखो यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है, तो ये क्लासिकल फील्ड इक्वेशन बन गई। ये थी क्वांटम फील्ड इक्वेशन, मैं लिखा है ये फील्ड इक्वेशन इन क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये है क्लासिकल फील्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस ऑपरेटर से हमें ये मिला, देन तो वही इक्वेशन नंबर 40, मतलब यही यही उतार दी वापस। ठीक है, देन इन दिस इक्वेशन, ये 41 इक्वेशन है, ओ सॉरी ये भी 40 है, क्योंकि हमने 41 से इसको क्लासिकल फील्ड लगाई और 40 वापस पहुंच गए। मतलब 41 इक्वेशन जो थी ना मेरे पास, ऑपरेटर वाली इक्वेशन, मैंने उसको क्लासिकल फील्ड थ्योरी लगाई और मेरे को 40 मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार मैं कुछ भी करूँ तो मैं उनको क्लासिकल फील्ड थ्योरी वाली इक्वेशन मिल ही जा रही है। ठीक है, देन अगेन वी गेट इक्वेशन 40। नाउ दिस टाइम इक्वेशन 40, psi r of t is amplitude function of the classical field and representing classical field equation. Thus we can say that Schrodinger equation in quantum mechanics becomes a classical field equation. तो बताया कि क्वांटम हम क्लासिकल में बड़े आराम से जा सकते हैं। तो ये पीछे की खेलें खेली हैं, पेपर में भी आपको ऐसे खेल गेंदबाजी करनी है। लो भाई, अब ऑपरेटर लगाया, एक बार बिना ऑपरेटर के लिख दी, फिर ऑपरेटर को हटाया, क्लासिकल बन गई, क्लासिकल में ऑपरेटर लगाया, क्वांटम बन गई। वही चीज़ खेली है यहाँ पे। तो क्वांटम से फिर से क्लासिकल बन गई। तो ये कि क्वांटम से तुमको क्लासिकल बनानी है ना, क्वांटम से क्लासिकल में जाना है, तो क्वांटम में लगता है भाई जी ऑपरेटर, और क्लासिकल में कोई ऑपरेटर नहीं लगता। बस इतना फ़र्क है। तुमने पूरी इक्वेशन को ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है क्वांटम के लिए, और जब बोले जाए क्वांटम से क्लासिकल की ओर जाना है तो ऑपरेटर हटा देना है, यानी इस इक्वेशन में। ठीक है, डालो हटाओ तुम्हारी मर्जी। अब जो हमारे पास लैग्रेंजियन जो हमने पहले भी पढ़ा था, जो क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू एल ऑफ साई डेल साई, साई के ऊपर ये डिफरेंशियल का डॉट और टी, जहाँ पे साई आर ऑफ टी क्या है, हमारे पास साई है, और साई स्टार आर ऑफ टी क्या होगा, साई स्टार होगा ऑब्वियसली। सो हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास जो एल है, ये एल है, ये एल क्या है। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आयोटा एच कट लिया है, ठीक है, एक मेरी बात सुनना। एक और इन्होंने एनर्जी की फॉर्म ली है, क्योंकि हमारे पास इसका क्या मतलब होता है, कर्ल साई बाय कर्ल टी, साई डॉट का मतलब होता है कर्ल साई बाय कर्ल टी, और एनर्जी का फंक्शन क्या होता है, आयोटा एच कट कर्ल साई बाय कर्ल टी, यानी कि आयोटा एच कट साई का ये, यही हुआ आयोटा एच कट साई डॉट, आयोटा एच कट साई डॉट, एक्स्ट्रा क्या लगाया तुमने भाई जी, एक्स्ट्रा लगाया हमने ये। ठीक है, अब माइनस माइनस, अब वही वही अपनी पुरानी इक्वेशन, यानी इसी को मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। ठीक है, अब ये एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m फिर से ले लिया मैंने, और डेल स्क्वायर साई है, तो एक बार इसको तुमने तोड़ देना है। ठीक है, एक बार डेल साई लिख दो और एक बार डेल साई का स्टार लिख दो, क्योंकि हम पता है कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो अगर ये दो चीज़ें, इसका मतलब यही होता है स्क्वायर में, डेल स्क्वायर ऑफ साई, इसका मतलब यही होता है, तो तोड़ के लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, प्लस वी ऑफ आर था, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे हमने माइनस वी ऑफ आर लगा दिया, और साई था यहाँ पे हमारे पास, साई तो मैंने लगा दिया, बस अपनी तरफ से साई स्टार लगाया। ये देखो यहाँ पे भी साई स्टार लगाया मैंने अपनी तरफ से। ठीक है, इस बार हम साई आर ऑफ टी को साई लिख रहे हैं, अगर साई स्टार आर ऑफ टी हो उसको हम साई स्टार लिखेंगे। ठीक है, सो अब हम लिख रहे हैं एल, एल क्या होगा मेरे पास, आयोटा एच कट कर्ल साई बाय कर्ल टी, मतलब कि यहीं से उठा रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन जो हमारे पास 40 या 41 जो भी तुम ले लो, अब 41 ही ले रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स वाली इक्वेशन नहीं ले रहे हैं, क्लासिकल फील्ड इक्वेशन ले रहे हैं हम।
ठीक है। सो हमने बिना ऑपरेटर वाली इक्वेशन उठा ली, 40वीं इक्वेशन, ये 40वीं, ये भी 40वीं है, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए था कि हम क्वांटम से इसमें क्लासिकल में आ गए, वो था ये, तो इसलिए दोबारा लिख दी थी मैंने बार बार। आयोटा एच कट कर्ल साई बाय कर्ल टी, ये चीज़ और साई लिखा है मैंने और साथ में साई स्टार लगा दिया है। बस ऐसा है कि एल इज इक्वल्स टू करके लिखा है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद इसकी बारी आ गई, डेल स्क्वायर साई को तोड़ के लिख दिया है, ठीक है। वी आर ऑफ साई है, वी आर ऑफ साई लगा दिया, एक्स्ट्रा मैंने क्या लगाया, साई स्टार लगाया और यहाँ पे प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया। इसको 42 इक्वेशन मान लो, 42, ठीक है। फॉर एनी लैग्रेंजियन डेंसिटी एल वी कैन कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्लाइंग वे। अब मैंने तुमको बच्चों बताया था, दोस्तों बताया था, ये इक्वेशन मैंने तुमको करवाई थी पीछे। तुमको सबूत चाहिए कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, तो जी हम सबूत भी दे देते हैं और मैं तुमको बता भी देती हूँ कि मैंने ये करवाई कैसे थी। देखो ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके निकाली थी। अब तुम इस पे गौर फरमाना, इतने से पे एल इज इक्वल्स टू एल ऑफ साई डेल साई साई डॉट और टी, ये क्वेश्चन थी। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करा मैंने, ठीक है। डेल्टा ऑफ एल इज इक्वल्स टू कर्ल एल और ये वाली टर्म साई और डेल्टा साई, ठीक है, प्लस कर्ल एल अपॉन कर्ल ऑफ डेल साई, कर्ल ऑफ डेल साई और डेल्टा के साथ में डेल साई लगा दो। अब डेल्टा के साथ अब अगले में साइड आउट होगा और टी तो फिर वो 1 हो जाएगा और कर्ल अपॉन कर्ल साइड आउट, ये पार्शियल किया है, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करी है इसकी, ठीक है। फिर इसी को हमने रखा है, तो इसी चीज़ से हमारे पास ये चीज़ बनी, कैसे बनी है। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, कर्ल वाई कर्ल एक्स, वही कर्ल वाई कर्ल एक्स वाई जो भी होता है, ठीक है जो भी होता है का मतलब कर्ल वाई एक्स आई कैप प्लस कर्ल वाई जे कैप कर्ल वाई कर्ल जेड के कैप। तो एक्स वाई जेड तो आ रहा है, तो हमने क्या करा, डेल्टा को हमने तोड़ के लिख दिया, समीशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड ले लिया मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा भी, गलती हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो नेक्स्ट है, तो मैंने अपने समझने के लिए क्विक नोट्स में बनाया था जो पेपर से पहले करते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, मेरी पिछली वीडियो देख लेना इस चीज़ के लिए, तो वहाँ से इक्वेशन आई है, ठीक है। तो कुछ नहीं करा, जिस नॉर्मल पुट करी है हमने यहाँ पे। सो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास पीछे से आई है, कौन से टॉपिक से आई है जी, वो भी बता देते हैं हम आपको। ये जी हमारे पास आई है, ये देखो क्लासिकल फील्ड इक्वेशन, ये फील्ड इक्वेशन हमने बनाई थी, ठीक है। तो ये वहाँ से आई, जो मैं बता रही हूँ ना पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह, वो एक्चुअली ये है, ठीक है। तो आप थोड़ा पिछले टॉपिक देख लेना, इजी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बच्चों वाला खेल है, ठीक है। तो वो मैंने इक्वेशन यहाँ से बना दी है, ठीक है। लास्ट रिजल्ट मैंने बताया आपको, उसी रिजल्ट को मैंने दोबारा यहाँ पे वापस लिख दिया कि कोई परेशान ना हो बच्चा, तो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ मैंने डेल ले लिया, कर्ल एल बाय कर्ल डेल साई ले लिया, माइनस टी बाई डी टी कर्ल एल बाय कर्ल साइड आउट इज इक्वल्स टू 0। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना क्या है जी, ये जो मैंने डार्क डार्क करे हैं ना, मुझे इनको छोड़ के देखो, ये क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, और ये भी याद रखना मैंने किसके साथ डेल रखा है, किसके साथ डी बाई डी टी रखा है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले मुझे निकालना है ये, ठीक है। सो इसको मैंने बेसिकली डेल माना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डेल मान लिया है तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रहा ना, तो पूरा इसके अंदर कवर हो गया डेल के अंदर। और कर्ल साई वाई कर्ल एक्स का कोई मतलब नहीं है, ये भी डेल साई बन गया, ठीक है। वापस से इस इक्वेशन से इसको करते क्या, पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इस इक्वेशन से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। बट इसमें हमने तो बिल्कुल ही बंद करते, सबसे ढंग से शुरू कर रहे हैं, फिर से शुरू करने लग पड़े। तो मुझे वैल्यू चाहिए कर्ल एल वाई कर्ल साई की, कर्ल एल वाई कर्ल साई, एल की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने आपको, समझाई थी ना ये वाली एल की वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू साई कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू साई, ठीक है। तो साई तो भाई जी ये रहा, तो कर्ल एल बाय कर्ल साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ वी आर ऑफ साई स्टार। बाकी को थोड़ा देखेंगे, साई तो यहाँ था, हो गया। अगली वैल्यू मुझे इसकी निकालनी है, ये जो टर्म है ये वाली, डेल साई विद रिस्पेक्ट टू डेल साई, तो डेल साई भाई जी हमारे पास ये रहा। तो इस वाली का आंसर क्या आया, ये माइनस ऑफ एच कट का स्क्वायर 2m डेल साई का स्टार, डेल साई का स्टार। बट यहाँ पे लगा था ये, तो ये
ठीक है, साथ में लगा दिया और जब इसको हम सॉल्व करने लगे यानी कि इसी में घुसाया, ये इसी में डाला तो इसकी वैल्यू क्या निकाली मैंने, ये निकाली है, तो डेल का स्क्वायर लग जाएगा। देखो डेल का स्क्वायर ग्रीन पेन से मार्क करा है मैंने। अब आगे मैं निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू साई डॉट, साई डॉट, तो साई डॉट ही है यानी कि इसकी वैल्यू क्या जाएगी, आयोटा एच कट साई स्टार। ये देखो बट फिर से डी वाई डी टी है, डी वाई डी टी, डी वाई डी टी ऑफ बट डी वाई डी टी ऑफ दिस थिंग यानी कि दिस थिंग। तो ये जो तुम्हारी वैल्यूज़ आए तुमने पुट कर देना, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस इन इक्वेशन 43 में पुट कर दिया, तो जी हमारे पास ये चीज़ इस तरह से बन गई। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपके पास। अब हम क्या करेंगे, और हाँ मैंने जो इस पेज में लिखा था ना, गलत भी हो गई कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं का मतलब है इतना सारा समझा, अगर तुम भूल भी जाते हो कि हाँ मैंने गलत कर दिया, तुम बात याद रखो मैंने बताया था ई साई इज इक्वल्स टू एच साई, और ई की वैल्यू क्या होती है, आयोटा एच कट कर्ल साई वाई कर्ल टी। हमने शुरू कहाँ से किया था, इसी इक्वेशन से करा था ना शुरू, ये देखो इसी चीज़ से शुरू किया था ना मैंने, ई साई इज इक्वल्स टू एच साई से ही, तो बस इसी से ख़त्म करेंगे ये। और इज इक्वल्स टू हैमिल्टन की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी और साथ में साई। ये देखो ये चीज़ इज इक्वल्स टू वो माइनस एच कट को स्क्वायर डेल स्क्वायर साई वी आर ऑफ साई, ये वो एच की वैल्यू है ये। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ ये एच की कैसे होगी, मैंने तो आपको बताया पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो भाई जी पी स्क्वायर अपॉन 2m है तो पी का ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है पी का ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है माइनस आयोटा एच कट, सॉरी आयोटा एच कट होता है क्या पी का, रुको मेरे को पी का ऑपरेटर याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुको, तो वो होता है माइनस आयोटा एच कट कर्ल साई वाई कर्ल टी, ये होता है मोमेंटम का। तो बस इसका स्क्वायर कर दो बाकी आपका भी आ जाएगा। तो भैया कि ई साइज इक्वल्स टू एच साइज तुम शुरू कर रहे हो और इसी में ख़त्म हो रहा है, तो ये ट्रिक है तुमको याद करवाने की, तो तुमने करना ही है, बट रिजल्ट एंड में अगर निकालना हो तो इस तरह से निकलेगा। तो ये रिजल्ट है आपका इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, हैमिल्टोनियन डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो हम फिर से वही एल की इक्वेशन लिखेंगे जी। हमारे पास एल की इक्वेशन क्या थी, सो कैलकुलेट हैमिल्टोनियन डेंसिटी फंक्शन फ्रॉम क्लास इन हैमिल्टन फॉर्म क्लासिकल फील्ड इक्वेशन। तो एल की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, देखो पहले एनर्जी वाला लिखना है और बाद में वो यहाँ पे देखो कि ये लगा देना है, एक साई स्टार वाली टर्म लगानी है, मैंने पीछे बताया आपको, ये देखो ये साई स्टार वाली टर्म लगानी है और बाकी पूरा इक्वेशन नंबर 40 ही चेपा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, बस लगा दी कि एल इज इक्वल्स टू करके है। तो हैमिल्टोनियन डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू पाई साई डॉट माइनस ऑफ एल, इसको क्वेश्चन नंबर 44 मान लो। ठीक है, जहाँ पे पाई की वैल्यू होती है कर्ल एल वाई कर्ल साई डॉट, अब विद रिस्पेक्ट टू साई डॉट है। अब साई डॉट कहाँ है तुम्हारा, यहाँ है, यानी कि आई अटैच कट साई स्टार किसकी वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आई अटैच कट साई स्टार आ गया। देन फ्रॉम 44 इक्वेशन 44, अब इसी में हम पुट कर रहे हैं ना बेसिकली, तो एच इज इक्वल्स टू पाई साई डॉट वी, पूरी इक्वेशन इसके बीच में भर दो, और पाई की इक्वेशन मैंने तुमको बताई, मैंने ये निकाली है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे भर दो, ये इक्वेशन यहाँ पे डाल दो। तो देखो वही किया मैंने, क्या किया मैंने फिर से बताती हूँ, एल की इक्वेशन तो हम जानते थे, मैंने पीछे पढ़ी थी है ना, वही है ना ये, तो वही एल मैंने लिखा है यहाँ पे। मैंने बोला कि हैमिल्टोनियन डेंसिटी का फंक्शन क्या होता है मेरे पास, वो होता है एच इज इक्वल्स टू पाई साई डॉट माइनस ऑफ एल। ध्यान दो, उबासी ना मारो, तो जो एल की इक्वेशन है ये मैंने यहाँ पुट कर दूंगी, पाई की वैल्यू मैंने यहाँ आपको बता दी सॉल्व करके, कैसे सॉल्व हुई, पाई की वैल्यू होती है कर्ल एल वाई कर्ल साई डॉट यानी विद रिस्पेक्ट टू साई डॉट डिफरेंशिएशन हो रही है, यानी कि आयोटा एच कट साई स्टार। ये अब इस वैल्यू को तुम यहाँ पुट कर दो, तो जी मैंने ये पुट कर दी थी, और साई डॉट ये वैसा का वैसा था, माइनस ऑफ ये एल, एल क्या है तुम्हारे पास, ये देखो ये पूरा एल मैंने यहाँ चेप दिया। अब यहाँ से ये चीज़ कटी, काट दी, रिमेनिंग क्या बची, जो बचा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो एच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल साई, मतलब ये सारी चीज़ लिखी हैं। इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ये जो ये पाई है, ये देखो आयोटा एच कट साई स्टार पाई की वैल्यू है। ठीक है,
सो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जहाँ पे h की वैल्यू क्या होती है, h इज इक्वल टू एच ऑफ साई कॉमा पाई कॉमा टी, ठीक है, साई कॉमा पाई कॉमा टी। अगर तुमको ये समझ नहीं आ रहा, ऑल राइट, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत ट्रिक्स होती हैं यार, बहुत ट्रिक्स, चिंता नहीं करनी, आस्था के साथ रहती, चिंता नहीं करनी। देखो साई डॉट की वैल्यू आयोटा एच कट, ट्रिक जो थी वो इस इक्वेशन के बाद में थी, यानी कि हमने साई डॉट और पाई डॉट की वैल्यू निकालनी थी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखो हमने क्या करा, फिर से बताती हूँ, जो हमने कैंसिल करा वो हमने कैंसिल कर दिया, जो हमारे पास रिमेनिंग चीज़ बची ये। अब इस चीज़ को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m, ये डेल पाई डेल साई माइनस आयोटा अपॉन एच कट वी आर ऑफ पाई एंड साई, पाई एंड साई, पाई एंड डेल साई। तो इसी की चीज़ है। तो हम मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि साई स्टार हो, साई स्टार को हमने लिखा है, सॉरी आयोटा एच कट साई स्टार, ठीक है, इसका आयोटा एच कट लगाया है, और यहाँ पे एच कट का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस आई एच कट, और यहाँ पे माइनस आई अपॉन एच कट, मतलब एक फॉर्म बनाई है बेसिकली, यहाँ पे एक फॉर्म बनाई है ताकि हमारे पास ये चीज़ आ जाए, ठीक है, एक फॉर्म बनाई है। अब इस चीज़ के बाद डायरेक्ट हम अपने ट्रिक पे जाना चाहें, अगर तुम लोगों को नहीं जाना है, मतलब बेसिक से समझना है, फिर से तुमको बताती हूँ मैं, रुकने ज़रा, पहले मैं एक बार देखूँ ज़रा, ठीक है, वैसे तो हो जाएगा बड़े आराम से ये भी, ठीक है, समझा देती हूँ। वैसे ट्रिक तो ये थी तुम्हारे पास, यहाँ से थी कि हमने साई डॉट और पाई डॉट की वैल्यू निकालनी है। तो साई डॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ शुरू करेंगे आयोटा एच कट वी ऑफ आर, और ये पाई हटा देना है और साई लिख देना है, क्योंकि हम साई की बात करें तो पाई की जरूरत ही नहीं है, प्लस अब यहाँ पे प्लस लगाना है, यहाँ पे माइनस, मतलब दोनों साई के लिए दोनों वैल्यू प्लस में कर देंगे, पाई के लिए भी प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस साइन कर देंगे। पहले हम साई के लिए इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, यानी कि ये वाली कंडीशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाई वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो साई डॉट की वैल्यू क्या होगी, प्लस आयोटा अपन एच कट वी ऑफ आर पाई प्लस आयोटा अपन एच कट 2m डेल साई, बट डेल एक यहाँ का भी है, तो डेल और डेल, डेल स्क्वेयर साई, डेल स्क्वेयर साई वैल्यू होगी साई डॉट की, और पाई डॉट की वैल्यू क्या होगी, यहीं से शुरू करेंगे, आयोटा अपन एच कट वी ऑफ आर, अब ये नहीं लेंगे, सिर्फ पाई लेंगे, वी ऑफ आर पाई प्लस आयोटा अपन एच कट 2m डेल स्क्वेयर पाई, इस तरह से वैल्यूज इनके निकालते हैं। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने पहले यूज़ करा था ना अपना मेथड, बस उसके वही करेंगे कि साई डॉट को हम इस तरह से लिखते हैं, इसको हम, ठीक है, इस चीज़ से हम शॉर्टर फॉर्म में आ गए, पाई से हम इस शॉर्टर फॉर्म में आ गए, ठीक है। उसके बाद वह मैंने साई एंड पाई की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे, हैमिल्टोनियन क्या लिखा था पीछे मेरा 46th इक्वेशन में, 46th इक्वेशन कौन सी, जहाँ से मैं आपको रट्टा लगवा रही थी साई पाई का, ठीक है, इसी चीज़ से हमने ये बनाना है और इसी चीज़ से हमने ये बनाना है। तो कैसे बनाना है, सो कर्ल एच अपॉन कर्ल पाई इज इक्वल्स टू माइनस आई अपॉन एच कट वी आर ऑफ साई, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू पाई कर रहे हैं ना, तो पाई मेरे पास ये है, तो ये चीज़ रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू वही जैसे हमने पहले करे थे ना बच्चों वाला खेल, डेल पाई, अब डेल पाई तो जी मेरे पास ये रहा, तो रिमेनिंग चीज़ ये बची और ये बची, ये देखो, बट मेरे से साथ में यहाँ पे डेल भी था, तो डेल लगा दिया, यानी यहाँ पे डेल का स्क्वायर बन जाएगा, ये देखो डेल स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देंगे, हम स्टार में पुट कर देंगे, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अब पाई के लिए करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे हम इसके लिए, ठीक है, तो कर्ल एच बाय कर्ल साई, तो कर्ल एच बाय कर्ल साई, साई क्या है मेरे पास ये रहा, तो आपके पास इतनी चीज़ आएगी जो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ल एच बाय ये चीज़ करेंगे, डेल साई का है मेरे पास ये रहा, तो हम इतनी चीज़ यहाँ लिख देंगे, बट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास ये भी है डेल साथ में, ये देखो ये वाला डेल भी है मेरे पास, तो डेल स्क्वायर बन जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो स्टार डैश में, ये मिल जाएगा। तो दिस इज द बेसिकल हैमिल्टनियन फॉर्म ऑफ क्लासिकल फील्ड इक्वेशन, ठीक है।
सो ये है। नेक्स्ट हमने क्या करा है, बेसिकली यहाँ पे फिर से क्लासिकल श्रोडिंगर इक्वेशन बनानी है ना, और रिलेटिविस्टिक क्लासिकल इक्वेशन। सो हमने 47th इक्वेशन से आयोटा एच कट मल्टीप्लाई कर दिया, बट तुमको रट्टा लगवाऊंगी क्योंकि हम देखो हमें ई साइज इक्वल्स टू एच साई करना आता है, तो यहाँ पे वही ई साइज इक्वल्स टू एच साई करा हुआ है, ठीक है। समझा भी दूंगी लेकिन बता भी रही हूँ कैसे, रट्टा बता रही हूँ, ठीक है। तो 47 को आयोटा एच कट से करते हो तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर इक्वेशन 48th के लिए क्या होगा, 48th कौन सी, ये वाली पाई वाली, इसके लिए क्या करेंगे हम, जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे जस्ट पुट करी, ग्रीन ग्रीन मैंने मार्क करा है ना, बस पुट करी, और एंड में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके मैंने फिर से वही ई साइज इक्वल्स टू एच साई बना दिया हटा फिरा के, तो वही बात है, ठीक है। सो मैंने लिखा कि हेयर वी कैन सी दैट 47 एंड 48 वी कैन अगेन फॉर्म श्रोडिंगर इक्वेशन। अब कैलकुलेशन शोज दैट वेव फंक्शन, जो ये वेव फंक्शन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, ये सारी कंडीशन को फॉलो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम चाहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड थ्योरी को पढ़ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लासिकल पढ़नी पड़ेगी, और उस क्लासिकल से हम क्वांटम की ओर भी जंप कर पाएंगे, क्वांटम से हम क्लासिकल की ओर भी जंप कर पाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग बेसिकली, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अपना ऑक्यूपेशन नंबर रिप्रेजेंटेशन। सो ये तो जस्ट ये चीज़ें थी नॉर्मल जो आपको पहले बता चुकी वीडियो में, कि पाई की वैल्यू क्या होती है, आयोटा एच कट साई स्टार। तो ऐसा है कि आयोटा एच कट साई स्टार मैंने ये पाई की वैल्यू लिखी है, ठीक है, ये मैंने पाई की वैल्यू लिखी है, परेशान मत होना, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। तो लास्ट में आपको रिज़ल्ट ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ जो कि मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, ये वाला रिलेशन। सो निकालना ना निकालना आपकी मर्ज़ी है, तो ऐसे एक्स्ट्रा में था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे ये वाला। अगर आपको मेरी इस वीडियो में प्लीज़ कोई डाउट होगा तो मुझे उसी टाइम कमेंट कर देना। रात को अगर तुम आधी रात को देख रहे होगे तो फिर से नहीं बता पाऊँगी वीडियो को बना के, बट हाँ अगर तुम दिन में कमेंट करते हो 9 बजे से पहले पहले, तो आई कैन मेक दिस वीडियो अगेन, जहाँ तुमको डाउट आ रहा है, राइट। तुमको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, जो चैनल के बारे में बताया होता है, वहाँ पे जाना, टेलीग्राम का वो है जो आपके पास ऑप्शन, उसको ज्वाइन करना। चैट में आता है ऑप्शन कि इस वीडियो को एक्सप्लेन कर दो, या इस वीडियो का आप मेरे को वो दे दो, पीडीएफ दे दो, तो मैं तुमको पीडीएफ बना के इस फ़ोटो का दे दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू।